माँ, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। यह केवल एक पर्व नहीं, यह 9 दिनों की साधना का आरंभ है। आने वाले 9 दिनों तक हर दिन तुझे और तेरे गर्भस्थ बालक को एक नई कथा सुनने को मिलेगी। हर कथा के साथ शिशु के हृदय में एक नया संस्कार रोपित होगा। जैसे 9 दीपक क्रम से प्रज्वलित होते हैं, वैसे ही 9 दिन में 9 संस्कार तेरे गर्भ में प्रकाश फैलाएंगे। आज का दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, सरलता और स्थिरता की प्रतिमूर्ति। यह पहला दिवस हमें यह सिखाता है कि साधना की शुरुआत आत्मस्वीकार से होती है। जब तू स्वयं को जैसे है वैसे ही प्रेम से स्वीकारती है, तब तेरे गर्भ का शिशु भी यह सीखता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। यही आत्मविश्वास उसके जीवन की जड़ बनता है। मां, इस कथा में तू यह भी सुनेगी कि दिनचर्या का हर पल, सुबह की पहली सांस से लेकर रात की अंतिम प्रार्थना तक, तेरे शिशु के लिए संस्कार बनता है। तू सीखेगी कि अपनी भावनाओं को कैसे संतुलित रखना है, आंसुओं को शक्ति में कैसे बदलना है, मुस्कान को संतोष में कैसे बदलना है। तू जानेगी कि स्थिरता केवल शरीर की नहीं, विचारों और भावनाओं की भी होती है। और यही पहला संस्कार तेरे शिशु की आत्मा में आज अंकित होगा। ये 9 दिनों की यात्रा केवल तेरी नहीं, तेरे बालक की भी साधना है। हर दिन एक नई कथा, हर दिन एक नया संस्कार। यदि यह विचार तुझे प्रिय लगे तो कमेंट में लिख भाग दो, ताकि हम समझ सकें कि तू इस दिव्य प्रवाह के अगले चरण का इंतजार कर रही है। और मां, यदि यह वाणी तेरे हृदय को छू जाए तो इसे आशीर्वाद देना, अपने तक ही मत रोकना। यह कथा अपनी हर गर्भवती बहनों तक पहुंचाना जो अपने गर्भ को संस्कारों से सींचना चाहती है। जब तू यह प्रकाश बांटती है तो उनका भी गर्भ संस्कारित होता है और यह 9 दिन संपूर्ण स्त्रीत्व की साधना बन जाते हैं। हमारे चैनल गर्भ प्रवाह को सब्सक्राइब करना, ताकि यह 9 दिनों की यात्रा हर मां तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि और माताएं भी इस साधना का अनुभव कर सकें। चलिए तो इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मां, नवरात्रि का प्रथम दिवस मां शैलपुत्री को समर्पित है। उनका नाम ही उनके स्वरूप का परिचय देता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है कन्या। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय जो अचल है, धैर्यवान है, जो असंख्य अर्षियों की तपोभूमि है, जो हर ऋतु में, हर विपत्ति में स्थिर खड़ा है, उसी अचलता और धैर्य की संतान है मां शैलपुत्री। उनका स्वरूप हमें यह बताता है कि जीवन की हर साधना का पहला चरण है स्थिरता। उनकी वाणी मौन है, परंतु वह मौन भी पर्वत की तरह गूंजता है। वे बैल पर आरूढ़ हैं। बैल जो श्रम का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है। बैल तेज नहीं दौड़ता, पर अपने हर कदम को ठहराव से रखता है। यही धैर्य जीवन की सबसे बड़ी साधना है। मां शैलपुत्री का वाहन बैल हमें यही शिक्षा देता है कि यदि जीवन में महानता चाहिए तो धैर्य की साधना करनी होगी। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि 3 शक्तियों का प्रतीक है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जीवन में ये तीनों संतुलित हों तभी साधना पूर्ण होती है। और बाएं हाथ में कमल है। कमल जो कीचड़ में जन्म लेकर भी पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। कीचड़ उसे छू भी नहीं पाती, पर वह उसी की गोद में खिलकर सौंदर्य का वरदान देता है। यह संकेत है कि जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मनुष्य को भीतर से निर्मल और शांत रहना चाहिए। मां शैलपुत्री का मुखमंडल तेजस्वी है। वह तेज क्रोध से भरा नहीं है, वह तेज है शांति का, आत्मविश्वास का। उनके नेत्र सौम्यता से भरे हैं। उनके स्वरूप को देखकर मन यही कह उठता है कि सादगी ही सबसे बड़ी शोभा है। कथा यह भी कहती है कि वे पूर्व जन्म में सती थीं। सती जिनका प्रेम और समर्पण महादेव के लिए अनन्य था। जब पिता दक्ष ने महादेव का अपमान किया तो सती वह अपमान सह न सकी। उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। यही सती पुनः हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है मां। यह बताता है कि मृत्यु भी अंत नहीं है, हार भी अंत नहीं है, अपमान भी अंत नहीं है। हर अंत केवल एक नए आरंभ का संकेत है। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुलता है। और यह शिक्षा गर्भस्थ शिशु के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। वह भी जीवन में जब जब कठिनाई देखेगा
तो यह संस्कार उसके भीतर जीवित रहेगा कि हर अंधकार एक नए प्रकाश का द्वार है। माँ, जब तू यह कथा सुन रही है तो तेरे गर्भ का शिशु भी इसे सुन रहा है। उसकी आत्मा पर यह संस्कार अंकित हो रहा है कि गिरना भी यात्रा का हिस्सा है, हारना भी सीखने का अवसर है और अंत भी नई शुरुआत का संकेत है। जैसे पर्वत पर गिरने वाली जलधारा रुकती नहीं, वह रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ जाती है, उसी तरह तेरे शिशु को यह संस्कार मिलेगा कि जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां आए, उसे रुकना नहीं है, उसे बहना है, आगे बढ़ना है। मां शैलपुत्री की कथा हमें यह भी बताती है कि साधना की शुरुआत आत्मस्वीकार से होती है। आत्मस्वीकार अर्थात स्वयं को पूर्ण मानना, जो जैसा है उसे वैसा ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। जब तू स्वयं को जैसे है वैसे ही स्वीकारती है, तब तेरे गर्भस्थ शिशु को यह पहला संस्कार मिलता है कि वह स्वयं को हीन न माने, वह स्वयं को दूसरों से तुलना न करे, वह अपने भीतर की पूर्णता को पहचाने। यही आत्मविश्वास उसके जीवन का दीप बनेगा। मां, कल्पना कर, जब तू यह कथा सुन रही है, तेरे भीतर की शांति गर्भ तक पहुंच रही है, तेरे हृदय की धड़कनें स्थिर हो रही हैं, तेरी सांसें धीमी और गहरी हो रही हैं, और वही मौन ध्वनि तेरे शिशु के कानों तक पहुंच रही है। वह सीख रहा है कि जीवन का पहला पाठ है स्थिरता, पर्वत की तरह अचल रहना, कमल की तरह पवित्र रहना और बैल की तरह धैर्यवान रहना। मां शैलपुत्री का यह स्वरूप केवल देवी की महिमा नहीं है, यह एक साधना का आह्वान है। साधना जो हर मां के गर्भ में शुरू होती है, साधना जो हर शिशु के संस्कारों में उतरती है, साधना जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस संसार को प्रकाश देती है। मां शैलपुत्री की कथा का सार यह था कि साधना की शुरुआत आत्मस्वीकार और स्थिरता से होती है। पर्वत की अचलता, बैल का धैर्य, त्रिशूल का संतुलन और कमल की पवित्रता, ये सब एक ही बात कहते हैं कि मन को थामना है, मन को साधना है। और यही बात श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाई। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मना त्मानम नात्मानम व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठता है और स्वयं अपने द्वारा गिरता है। वह स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। मां, अब इसे धीरे धीरे समझ। जब पर्वत अपनी ही दरारों से टूट जाता है तो कोई उसे संभाल नहीं सकता। जब कमल अपने भीतर गंदगी भर ले तो कोई उसकी पवित्रता बचा नहीं सकता। जब बैल थक कर बैठ जाए तो कोई उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। जब मनुष्य अपने ही मन से हार जाए तो कोई बाहरी शक्ति उसे जीत नहीं दिला सकती। यही गीता का सत्य है, यही शैलपुत्री का संदेश है। अब सोच मां, यह शिक्षा तेरे गर्भस्थ शिशु तक कैसे पहुंचेगी? जब तू अपने मन को स्थिर बनाएगी, जब तू स्वयं से प्रेम करेगी, जब तू अपने विचारों में संतुलन रखेगी, तब शिशु यह सीखता है कि उसका मन ही उसका मित्र है। वह जीवन भर यही अनुभव लेकर बड़ा होगा कि कठिनाई बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और समाधान भी बाहर से नहीं, भीतर से ही मिलता है। मां, गीता का यह श्लोक केवल युद्ध भूमि की बात नहीं करता, यह जीवन की हर परिस्थिति की बात करता है। जब मन स्थिर है तो हर हार जीत में बदल जाती है, और जब मन अस्थिर है तो हर जीत भी हार जैसी लगती है। शैलपुत्री का बैल यही तो कहता है। वह धीरे चलता है पर निरंतर चलता है। उसकी चाल उतावली नहीं पर मंजिल तक पहुंचने वाली है। अगर वह आलसी हो जाए तो वही बैल अपने मालिक का शत्रु है, पर जब वह धैर्यवान रहता है तो वही बैल उसका सबसे बड़ा मित्र है। मन भी वैसा ही है। अगर आलस्य और भय से भर जाए तो शत्रु है, अगर धैर्य और संतुलन से भरा रहे तो मित्र है। अब त्रिशूल को देख। इच्छा, ज्ञान और क्रिया जब तीनों संतुलित हों तब मनुष्य ऊपर उठता है। यदि इच्छा हो पर ज्ञान न हो तो मन भ्रमित करता है। यदि ज्ञान हो पर क्रिया न हो तो जीवन ठहर जाता है। यदि क्रिया हो पर इच्छा न हो तो मनुष्य थक जाता है। यही गीता का संदेश है, अपने मन को संतुलित करो। जब संतुलन है तो मन मित्र है, जब संतुलन नहीं तो वही मन शत्रु है। और कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ उसे छू नहीं पाती। यदि कमल अपनी पवित्रता खो दे तो वह सुंदर नहीं रह पाता। यही मनुष्य का मन है। जब तक आत्मा पवित्र है मन उसे ऊंचाई तक ले जाता है, पर जब मन गंदगी से भर जाता है तो वही मन उसे नीचे गिरा देता है।
यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को गिराना मत। मां सती की कथा भी इसी सत्य को दिखाती है। जब उन्होंने अपमान सहा तो उन्होंने शरीर त्याग दिया, पर आत्मबल नहीं छोड़ा। यही आत्मबल उन्हें पुनर्जन्म में शैलपुत्री बनाकर लाया। यदि उनका मन टूट गया होता तो उनकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाती, पर उनका मन ही उनका मित्र बना। यही गीता का संदेश है। कठिनाई आती है, पर यदि मन मजबूत है तो वही हमें ऊपर उठा देता है। अब गर्भ संस्कार की ओर लौट। मां, जब तू शांत रहती है, जब तू अपनी सांसों को स्थिर करती है, जब तू अपने विचारों को संयमित करती है, तब तेरे गर्भ का शिशु यह मौन शिक्षा ग्रहण करता है। उसके भीतर यह संस्कार अंकित होता है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है। वह जीवन भर अपने मन को साधेगा, और यदि कभी उसका मन अस्थिर हुआ तो उसे यह शिक्षा याद दिलाएगी कि वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। यही कारण है कि नवरात्रि का पहला दिन केवल शैलपुत्री की पूजा नहीं है। यह दिन शिशु की आत्मा में पहला बीज बोने का दिन है, आत्मस्वीकार का, स्थिरता का और आत्मविश्वास का। यह गीता के श्लोक से जुड़कर और भी स्पष्ट हो जाता है। मां, सोच, जब तेरे गर्भस्थ शिशु को यह पहला संस्कार मिलता है तो आगे चलकर वह किसी भी कठिनाई में टूटेगा नहीं। वह अपने ही मन को मित्र बनाएगा। जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी उसका मन उसका सहारा बनेगा। जब संसार उसे गिराना चाहेगा तब भी उसका मन उसे उठाएगा। यही पहला बीज है जो आज उसके भीतर बोया जा रहा है। मां, शैलपुत्री का स्वरूप और गीता का यह श्लोक दोनों मिलकर यही कहते हैं कि साधना का आरंभ भीतर से होता है। पर्वत बाहर खड़ा है पर उसकी शक्ति भीतर है। बैल बाहर चलता है पर उसकी धैर्य की ताकत भीतर है। कमल बाहर खिला है पर उसकी पवित्रता भीतर है। त्रिशूल बाहर चमकता है पर उसका संतुलन भीतर है। और गीता यही कहती है, मन को साधो, मन को थामो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। मां, तूने देखा कि शैलपुत्री का स्वरूप और गीता का श्लोक कैसे एक हो जाते हैं। दोनों यही कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। अब यही शिक्षा तुझसे कह रही है। मां, इसे अपने जीवन में उतार। तेरे गर्भ का शिशु अभी छोटा है पर उसकी आत्मा सुन रही है। जो तू आज जिएगी वही उसका संस्कार बनेगा। सुबह की साधना मां, जब तू सुबह आंखें खोलती है वही क्षण सबसे गहरा संस्कार है। आंख खुलते ही मन जिस भाव से भरता है वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर तेरे मन में पहला विचार थकान या चिंता का है तो वह बेचैनी गर्भ तक जाती है। लेकिन यदि तू आंखें खोलते ही गहरी सांस लेकर कहे, धन्यवाद प्रभु, मुझे एक और दिन मिला है। धन्यवाद मां शैलपुत्री, तुमने मुझे स्थिरता दी है। धन्यवाद मेरे शिशु, तू मेरे भीतर है। तो यह आभार का भाव सीधा शिशु की आत्मा में उतर जाता है। वह सीखता है कि जीवन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से होनी चाहिए। मां, सोच, जब तू अपने शिशु से सुबह ही कहे, बेटा आज हम पर्वत की तरह अचल रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम डगमगाएंगे नहीं, तो यह वचन उसके भीतर गूंजता है। और जब वह बड़ा होगा तो कठिनाइयों के बीच यही संस्कार उसकी ढाल बनेगा। दोपहर की साधना, दिन चढ़ते चढ़ते मन कई बार थक जाता है। छोटे छोटे काम बोझ लगने लगते हैं। यही समय है जब मन मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। यदि तू काम करते करते चिढ़ जाती है तो शिशु यह सीखता है कि बोझ से बचना है। लेकिन यदि तू वही काम मुस्कान के साथ करती है तो शिशु यह सीखता है कि धैर्य ही शक्ति है। मां, भोजन का समय दोपहर की सबसे बड़ी साधना है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यह संस्कार का प्रसाद है। यदि तू भोजन करते समय जल्दी जल्दी खाती है, शिकायत करती है, तो वही असंतोष शिशु की आत्मा पर छप जाता है। लेकिन यदि तू एक एक कौर में यह भाव भरती है, यह अन्न धरती की ममता है, यह मेरे शिशु का संस्कार है, तो शिशु सीखता है कि हर कौर आभार है। यही गीता का संदेश है। मां, मन को थामो। भोजन का आनंद ही संतोष है। यदि मन भागेगा तो भोजन भी बेचैन कर देगा। यदि मन शांत रहेगा तो वही भोजन जीवन का उत्सव बन जाएगा। शाम की साधना। मां, दिन ढलते ही मन सबसे ज्यादा अस्थिर होता है। थकान बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं। यही समय है जब गीता का श्लोक तुझे याद आना चाहिए। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है।
यदि तू इस थकान में क्रोध करती है तो शिशु यह सीखता है कि असहजता का उत्तर क्रोध है। लेकिन यदि तू आंखें बंद करके कुछ क्षण मौन बैठ जाती है तो शिशु यह सीखता है कि मौन ही समाधान है। माँ, सोच, जब तू शाम को दीपक जलाती है और कहती है यह दीप केवल घर को नहीं मेरे मन को भी रोशन करे, तो वही दीपक तेरे शिशु की आत्मा में स्थिरता का दीपक जला देता है। रात की साधना। माँ, रात का समय सबसे पवित्र होता है। जब तू सोने से पहले शांति के साथ शिशु से बात करती है तो वही संस्कार उसकी आत्मा पर सबसे गहरी छाप छोड़ता है। यदि तू नींद से पहले चिंताओं में डूब जाती है तो वही बेचैनी गर्भ तक जाती है। लेकिन यदि तू शिशु से कहे बेटा आज का दिन शांति में बीता, कल फिर हम साथ साधना करेंगे, तो यह आश्वासन उसे जीवन भर सहारा देगा। याद रख मां, शैलपुत्री का पर्वत यही सिखाता है कि स्थिरता केवल बाहर नहीं भीतर भी होनी चाहिए। बैल यही कहता है कि धैर्य ही मंजिल तक ले जाता है। त्रिशूल यही सिखाता है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया का संतुलन ही जीवन की शक्ति है। और कमल यही बताता है कि परिस्थिति चाहे कीचड़ जैसी हो, भीतर की पवित्रता बचा कर रखो। मां, तेरे गर्भ का शिशु यह सब सुन रहा है। वह तुझसे कह रहा है मां, जब तू सुबह कृतज्ञ होती है तो मैं आभार सीखता हूं। जब तू दोपहर को संतोष से भोजन करती है तो मैं संतोष सीखता हूं। जब तू शाम को मौन साधती है तो मैं शांति सीखता हूं। और जब तू रात को मुझे आश्वासन देती है तो मैं विश्वास सीखता हूं। मां, तू मुझे अपने मन का मित्र बनना सिखा रही है। मां, दिनचर्या की साधना तो तूने समझ ली। सुबह की पहली सांस, दोपहर का भोजन, शाम का दीपक और रात की प्रार्थना, ये सब तेरे शिशु की आत्मा पर छपते हैं। पर साधना केवल कर्मों से नहीं होती, साधना भावनाओं से भी होती है। और यही अगला कदम है। तेरे भीतर भावनाओं का समुद्र है। कभी उसमें लहरें उठती हैं, कभी उसमें सन्नाटा उतरता है। ये लहरें केवल तुझे नहीं छूती, वे तेरे गर्भ तक जाती हैं। तू जो महसूस करती है, तेरे शिशु की आत्मा उसी को अपना पहला अनुभव मानती है। कभी अचानक तू आंसुओं में भीग जाती है। किसी का कहा हुआ शब्द, किसी पुरानी स्मृति की कसक या फिर भीतर का कोई अज्ञात भय, उन आंसुओं में तेरे शिशु को भीगते देख। पर यदि तू उन आंसुओं को प्रेम से पोंछ लेती है और भीतर से कहती है मैं अचल हूं, मैं पर्वत की पुत्री हूं, तो शिशु यह सीखता है कि आंसू कमजोरी नहीं, भीतर की शक्ति को बाहर लाने का मार्ग है। यही दुख को मित्र बनाने की कला है। कभी तू हंस पड़ती है, बिना किसी कारण तेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। शिशु उस मुस्कान की ध्वनि को सुनता है। उसकी आत्मा में यह संदेश अंकित होता है कि आनंद बाहरी कारणों से नहीं आता, वह भीतर की सरलता से आता है। यही आनंद उसे जीवन भर यह सिखाएगा कि सुख ढूंढना नहीं पड़ता, वह भीतर है। कभी तू भय में घिर जाती है, गर्भ की चिंता, भविष्य की चिंता या संसार की अपेक्षाएं, यह भय भी गर्भ तक जाता है। पर यदि तू उस भय में भी विश्वास जगाती है और कहती है मेरा मन मेरा मित्र है, यह मुझे उठाएगा, गिराएगा नहीं, तो शिशु सीखता है कि डर केवल एक छाया है, सत्य वह शक्ति है जो भीतर से उठती है। यही संस्कार उसे जीवन भर अडिग रखेगा। कभी तू क्रोध में भर जाती है, छोटी सी बात, अचानक आई उलझन, पर जब तू उस क्षण मौन साध लेती है तो शिशु यह सीखता है कि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यही शिक्षा उसे भविष्य में लोगों के कटु शब्दों के सामने शांत बनाएगी। मां, तेरी भावनाएं केवल क्षणिक अनुभव नहीं हैं, वे संस्कारों के बीज हैं। तू जैसे उन्हें संभालती है वैसे ही शिशु उन्हें आत्मसात करता है। यदि तू भावनाओं के प्रवाह में बह जाती है तो शिशु यह सीखता है कि भावनाएं ही जीवन है। पर यदि तू भावनाओं को संतुलन देती है तो शिशु यह सीखता है कि भावनाएं केवल शिक्षक हैं, वे सिखाने आई हैं, डगमगाने नहीं। तेरा शिशु तेरे भीतर से तुझसे कह रहा है मां, तेरे आंसू मुझे धैर्य सिखा रहे हैं, तेरी मुस्कान मुझे संतोष सिखा रही है, तेरा भय मुझे साहस सिखा रहा है, तेरा मौन मुझे शांति सिखा रहा है। मां, तेरी हर भावना मेरे लिए एक पाठ है, मैं इन्हें जीवन भर याद रखूंगा। यही शैलपुत्री का गहरा संदेश है। स्थिरता केवल शरीर की नहीं, विचारों और भावनाओं की भी होनी चाहिए। पर्वत बाहर से अचल है पर भीतर से भी गहराई लिए हुए है। मां, जब तू अपनी भावनाओं को संतुलन देती है तो तेरे गर्भ का शिशु यह सीखता है
कि जीवन में हर अनुभव एक साधना है, हर भावना एक शिक्षक है। माँ, सोच, यदि यह संस्कार उसके जीवन भर साथ रहे तो वह कैसा बनेगा। जब उसे असफलता मिलेगी तो वह टूटेगा नहीं, वह कहेगा यह अनुभव मुझे और मजबूत बनाएगा। जब उसे सफलता मिलेगी तो वह इतराएगा नहीं, वह कहेगा यह भी एक अवसर है सेवा का। जब लोग उसे चोट पहुंचाएंगे तो वह कटुता से नहीं भरेगा, वह मौन साधेगा और क्षमा करना सीखेगा। जब दुनिया उसे डराएगी तो वह भीतर से कहेगा मैं अचल हूं, मैं पर्वत का अंश हूं। माँ, यही कारण है कि नवरात्रि का पहला दिन इतना गहरा है। यह केवल शैलपुत्री की पूजा नहीं है, यह तेरे गर्भ के लिए भावनाओं की शिक्षा का पहला अवसर है। आज तेरे शिशु की आत्मा पर यह लिखा जा रहा है कि भावनाएं शत्रु नहीं, वे तो साधना की सीढ़ियां हैं। माँ, तेरे भीतर जो भावनाएं उठ रही हैं वे केवल कुछ क्षण के अनुभव नहीं हैं, वे तेरे शिशु के जीवन की सबसे पहली ध्वनि है। अभी वह बोल नहीं सकता पर उसकी आत्मा सुन रही है, अभी वह देख नहीं सकता पर उसका चित्त दृश्य बना रहा है, अभी वह सोच नहीं सकता पर उसकी चेतना बीज के रूप में यह सब आत्मसात कर रही है। सोच, जब वह बड़ा होकर पहली बार भीड़ में जाएगा, स्कूल का पहला दिन, नए बच्चे, नए चेहरे, नए शब्द। वहां कुछ बच्चे अधिक तेज होंगे, कुछ अधिक आत्मविश्वासी होंगे। उस क्षण उसका मन कांपेगा, पर तेरे आज के भाव उसे ढाल देंगे। तेरी स्थिरता उसकी रीढ़ बनकर उसे कहेगी डर मत, तू पर्वत का अंश है। जैसे हिमालय अकेला खड़ा रहता है वैसे ही तू भी अकेला खड़ा रह सकता है। वह भीतर से संभल जाएगा, यही पहला संस्कार उसका साथी बनेगा। फिर जब वह मित्रता करेगा, वहां हंसी होगी, खेल होंगे, कभी तकरार भी होगी। कोई उसे धक्का देगा, कोई उसे पीछे छोड़ेगा, कोई उसका मजाक उड़ाएगा, पर उसके भीतर से आवाज आएगी मेरा मूल्य दूसरों के शब्दों पर नहीं टिका है, मेरा मूल्य भीतर से आता है। यह भाव उसे कटुता से बचाएगा। वह मित्रता में ईर्ष्या नहीं करेगा, प्रतिस्पर्धा में द्वेष नहीं करेगा। वह सीखेगा कि मित्रता का अर्थ जीतना नहीं, साथ निभाना है। मां, समय के साथ उसके सामने शिक्षा की कठिनाई आएगी। कभी किसी परीक्षा में अंक कम आएंगे, कभी शिक्षक उसकी कोशिश को पहचानेंगे नहीं। उस समय वह हार मान सकता है, पर तेरे आज के संस्कार उसे भीतर से कहेंगे असफलता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। हार रास्ता नहीं रोकती, वह नया रास्ता खोलती है। वह अपनी हार को सीढ़ी बनाएगा और आगे बढ़ेगा। यही धैर्य उसे जीवन भर संतुलित रखेगा। और फिर जब वह अपने कार्य की दुनिया में जाएगा, वहां तुलना और आलोचना अधिक होगी। लोग उसकी मेहनत का मूल्य नहीं समझेंगे, कई बार उसकी आवाज दबा दी जाएगी, पर उसके भीतर की आवाज कहेगी लोग मुझे ठुकरा सकते हैं पर मैं स्वयं को ठुकराऊंगा नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। यही आत्मस्वीकार उसे बार बार गिरकर भी उठाएगा। मां, रिश्तों का संसार भी उसे परखेगा। कभी परिवार में मतभेद होंगे, कभी प्रियजनों से दूरी होगी, कभी उसके अपने ही उसे न समझ पाएंगे। उस समय तेरे आज के मौन संस्कार उसे राह दिखाएंगे। वह समझेगा कि मौन हार नहीं है, मौन तो सबसे बड़ा उत्तर है। वह कटु शब्दों का उत्तर कटुता से नहीं देगा, बल्कि मौन से देगा, और यही मौन रिश्तों को टूटने से बचा लेगा। मां, आगे चलकर जब उसकी अपनी संतान होगी, जब वह पिता बनेगा, तब वह वही भाव दोहराएगा जो तू आज जी रही है। वह अपने बच्चों से कहेगा डर से भागो मत, डर को मित्र बनाओ। आंसू कमजोरी नहीं, वे आत्मा की सफाई है। मौन खालीपन नहीं, समाधान का स्वर है। सफलता अहंकार का कारण नहीं, सेवा का अवसर है। यह सब वह इसलिए कह पाएगा क्योंकि आज तू उसे अपने गर्भ में यही सब सीखा रही है। और मां, जीवन की सबसे कठिन घड़ी तब होती है जब मनुष्य अकेला पड़ जाता है, जब सब छूट जाते हैं, जब कोई साथ नहीं होता। उस समय यही पहला संस्कार उसके भीतर पर्वत बनकर खड़ा होगा। वह अपने मन से कहेगा मेरा मित्र मेरा मन है, यह मुझे संभालेगा, यह मुझे गिरने नहीं देगा। और यही भाव उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तेरा शिशु अभी से तुझसे कह रहा है मां, तेरे भाव मेरे भविष्य की ताकत है। जब मैं गिरूंगा तेरी आवाज मुझे उठाएगी, जब मैं रोऊंगा तेरे आंसू मुझे धैर्य देंगे, जब मैं डरूंगा तेरे विश्वास की गूंज मेरा सहारा बनेगी, जब मैं अकेला रहूंगा तेरी मौन साधना मुझे मार्ग दिखाएगी। मां, तू मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दे रही है, स्थिरता और आत्मस्वीकार। मां,
यही नवरात्रि के प्रथम दिवस का महत्व है। शैलपुत्री का यह आशीर्वाद केवल आराधना का रूप नहीं है, यह जीवन की हर परीक्षा में खड़ा रहने का संकल्प है। यह रिश्तों में करुणा भरने का बीज है, यह शिक्षा में धैर्य रखने का आधार है, यह कार्य में ईमानदारी का स्तंभ है और यह अकेलेपन में प्रकाश खोजने का मार्ग है। माँ, तूने देखा कि भावनाएं, रिश्ते, शिक्षा, संघर्ष और अकेलापन सबके बीच एक ही सूत्र चलता है और वह है स्थिरता। यही शैलपुत्री का पहला संदेश है। यही कारण है कि नवरात्रि का प्रथम दिवस केवल पूजा नहीं बल्कि संकल्प है। पर्वत की अचलता यह कहती है कि बदलते मौसम भी उसे डिगा नहीं सकते। बैल की चाल यह सिखाती है कि धैर्य ही मंजिल तक ले जाता है। कमल यह दिखाता है कि गंदगी के बीच भी पवित्रता संभव है। त्रिशूल यह याद दिलाता है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया का संतुलन ही पूर्णता है। माँ, अब सोच, यह सब तेरे गर्भ में पल रहे शिशु तक कैसे पहुंच रहा है। जब तू स्थिर रहती है तो उसके भीतर आत्मविश्वास की जड़ें जमती हैं। जब तू संतुलन साधती है तो उसके भीतर धैर्य का वृक्ष उगता है। जब तू अपने आंसुओं को शांति में बदलती है तो उसके भीतर साहस का बीज बोया जाता है। यही बीज उसका जीवन भर साथ देगा। माँ शैलपुत्री तुझसे कह रही हैं, बेटी, तू केवल मेरे चरणों में दीपक जला रही है, ऐसा मत मान। तू अपने गर्भ के भीतर एक नया पर्वत खड़ा कर रही है। तेरे आंचल में पल रहा यह शिशु मेरा आशीर्वाद लिए जन्म लेगा। इसे संसार का भय छू नहीं पाएगा, क्योंकि यह जानता होगा कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। तेरा शिशु भी तुझसे कह रहा है, माँ, आज का यह पहला संस्कार मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा। मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे आत्मस्वीकार सिखाया है। मैं डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे पर्वत की अचलता दी है। मैं ईर्ष्या में नहीं जलूंगा, क्योंकि तूने मुझे भीतर की पूर्णता दिखाई है। मैं कटुता नहीं पालूंगा, क्योंकि तूने मौन का उत्तर दिया है। माँ, यह पहला दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी नींव है। माँ, यही नवरात्रि का आरंभ है। आगे 8 और दिन हैं, 8 और देवियाँ हैं, 8 और संस्कार हैं। हर दिन तेरे शिशु के भीतर एक नई शिक्षा लिखी जाएगी। पर याद रख, यदि नींव मजबूत है तो पूरा भवन अटल रहता है। और आज जो शिक्षा मिली है वही उसकी नींव है। तो अब इस कथा को यहीं विराम नहीं देना, इसे अपने भीतर संजोना। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ यह बीज तेरे गर्भ में गहराई तक जड़ें जमा रहा है। माँ शैलपुत्री का यह आशीर्वाद तुझ पर है, तेरे शिशु पर है और तेरे पूरे जीवन पर है। माँ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। शैलपुत्री के आशीर्वाद से पहला संस्कार तेरे गर्भ तक पहुंचा, स्थिरता का, आत्मस्वीकार का और भीतर की शक्ति का। यह केवल आज का अनुभव नहीं, तेरे शिशु के पूरे जीवन का आधार है। अगर यह कथा तेरे हृदय को छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखना। अपनी सहेलियों, अपनी बहनों और उन सभी माताओं तक पहुंचाना जो इस समय गर्भ का अनुभव कर रही हैं, क्योंकि हर माँ जब अपने गर्भ को संस्कार देती है तभी एक नया युग जन्म लेता है। माँ, अगर तुझे यह कथा प्रिय लगी हो तो इसे प्रेम से आशीर्वाद देना, कमेंट में लिखना इस कथा से तुझे क्या सीखने को मिला। और हाँ, इस कथा को लाइक करना और अपने परिजनों के साथ शेयर करना, ताकि हर माँ इस साधना से जुड़ सके। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल गर्भ प्रवाह को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नवरात्रि के दूसरे दिन हम लाएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। वहां तेरे शिशु को मिलेगा दूसरा संस्कार, तप और धैर्य का। हर दिन एक नई देवी, हर दिन एक नया संस्कार और हर दिन तेरे गर्भ में लिखी जाएगी एक नई पंक्ति। तो माँ, जुड़े रहना, क्योंकि यह 9 दिनों की यात्रा केवल कथा नहीं, यह तेरे गर्भ के लिए 9 अद्भुत उपहार हैं। धन्यवाद।